हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके और साइंस का 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा प्रयास रहेगा बहुत ही कम टाइम में आपको टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ा दे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा आप सभी को कमेंट करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या होता है। चर्म रोग के उपचार में इसमें से किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडियो फास्फोरस का होता है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पूरा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बताइए वयस्क व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दूसरा का बताइए फ्रेंड्स सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 72 बार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं तीसरा, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी मात्रा होती है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी मात्रा होती है, कमेंट करिए तो। चलिए बताइए जी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है। फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लाज्मा में जल जो है ना वो 90% होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से होते हैं, बताइए। ठीक है, आपके पास फ्रेंड्स अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो इस ऐसे टाइम में फ्रेंड्स सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में जहां से पूछता है। हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, अभी आपको हम प्रूफ दिखा दें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, सो ठीक है। चलिए, तो दिन और रात किस कारण से होते हैं फ्रेंड। 4 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दैनिक गति कारण से होता है। अगला क्वेश्चन पांचवा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। क्वेश्चन बोल रहा है ना क्रोड जो होता है ना, क्रोड ये पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है। तो क्रोड किसका बना होता है, पास का बताइए तो सही जवाब। क्रोड किसका बना होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, लोहा और निकेल का बना होता है, ठीक है। क्रोड जो बना होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। आगे चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हम सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। तो हम जो क्लास में पढ़ाए थे फ्रेंड्स वहां से क्वेश्चन देखिए कैसे मैच करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। क्लास फ्री में करवा रहे हैं आपको। अगर आपको नोट्स लेना है फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे इस नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहा है, पीछे मत रहिए। हूबहू क्वेश्चन मैच करता है नोट्स से। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। छठा का बताइए। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, चलिए बताइए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर कौन फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आर्य समाज ने दिया था, ठीक है। बी हो जाएगा अगला। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा होता है, इसमें से द्विलिंगी पुष्प कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द्विलिंगी पुष्प ककड़ी, सरसों, मक्का या फिर पपीता। आंसर यहाँ पे सरसों हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां, नर और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं। नर और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं, बताइए। मुकुलन, बीजाणु, परागकण या फिर निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला, कायिक जनन किसमें पाया जाता है। गेहूं में किसमें पाया जाता है, गेहूं में, मटर में, आलू में या फिर नीम में, बताइए। कायिक जनन किसमें होता है फ्रेंड्स, आलू में कायिक जनन होता है, सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, बताइए। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, बताइए सही जवाब। ठीक है, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो मेरे साथ क्लास कर लेते हैं और मेरा नोट्स पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 का बी है जी, ब्राह्मणी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो गया। अगला, इसमें से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए नदी नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। ठीक है, तो फ्रेंड मूसी नदी जो है ना ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी यहाँ पे हो जाएगा। अगला, कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। 10, 5, 3, 25, बताइए। ये क्वेश्चन है इस बार आ सकता है, ठीक। चलिए कमेंट करिए।
आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, जनगणना जो होता है 10 वर्ष बाद होता है। अगला, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है, बताइए। इसमें से कौन सा शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका भोपाल, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई या फिर 1 जून? चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 15 यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, क्षार जो है ना, क्षार लाल लिटमस को कैसा करता है? क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला, बैगनी, काला या फिर सफेद? क्षार जो होता है वो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्षार जो है ना वो लाल को कर देगा, नीला कर देता है, ठीक है, क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? 17 का बताइए तो। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 18, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, बताइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? चलिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। नोट्स को फ्रेंड्स मत छोड़िएगा, ठीक है। आप देखिए लास्ट टाइम बस रहना था, वो क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में जहाँ से पूछता है। अब उल्टा सीधा पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं होगा। 18 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। अगला, हरी मेहंदी में इसमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? कमेंट करिए तो। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से वह लाल हो जाती है? 19 का यहाँ पे हो जाएगा, उसमें लहसुन होता है, ठीक है। अगला, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का डेट देख लीजिए कब पूछा था। सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर है लगा दिए हैं, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा नोट से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट से, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आता है, प्रूफ आपके सामने है। अगर आपको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इस पे मैसेज करना आपको। आगे चलते हैं, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, बताइए। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? 20 का सही जवाब। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू या फिर क्या, बताइए किसका आंसर? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं 22 नंबर, बाल दिवस कब मनाते हैं? बाल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, दिवस से क्वेश्चन रहता है। तो बाल दिवस कब मनाते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 14 नवंबर को मनाते हैं। अगला, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? 23 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे डी ए फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में डाकघर लगभग कितनी है, बताइए। 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या फिर कितना? 24 का बी हो जाएगा, 1.5 लाख। अगला, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग, अच्छा इसमें ऑप्शन फ्रेंड्स गलत दिया गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? 26 का बताइए तो। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर ऑडियोमीटर? 26 का हो जाएगा, हाइड्रोफोन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 का बी है जी, गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 28 का बताइए तो। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 28 का बताइए।
1960 में स्थापित हुआ था, बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य ऊर्जा जो हमें किस इकाई में माप सकते हैं, क्वेश्चन बोला गया ना। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, कैलोरी में, अर्ग में, जूल में या फिर कोई नहीं। 29 का बताइए। कमेंट करिए खाद्य ऊर्जा को फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आंसर, याद कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलोरी मापते हैं, किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30, वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप से द्रव होता है। देखिए, वह धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होता है, पारा, आयरन, सोडियम या फिर टीन। 30 का बताइए आंसर। ठीक है, वह एकमात्र धातु, देखिए फ्रेंड्स, ये पारा जो है ना, धातु होते हुए भी वह किस अवस्था में होता है, वो द्रव के रूप में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 का बताइए आंसर। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। अगला क्वेश्चन। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। सी का पूर्ण रूप क्या होता है।